आज हमारा टॉपिक है पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप. Why parent-child relationship is important, and understanding the relationship of parent-child and importance of parent and child relationship. ये तीन चीज़ बहुत important हैं. सबसे पहले हमें क्यों कहना चाहिए कि ये relationship important क्यों है, फिर उसके बाद इसकी importance का हमें पता होना चाहिए कि उसके importance को समझने के लिए हमें उसकी understanding होना बहुत ज़रूरी है. आज हम अपने इस टॉपिक पे एक ओवरव्यू लेंगे कि ये है कैसा रिलेशनशिप. ये कैसा रिलेशनशिप है जिसमें आप में सेल्फ केयर के साथ साथ सेल्फ होता है, लव होता है, केयर रिलेशनशिप होता है. इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप एक टाइम पे पॉजिटिव होकर एक पॉजिटिव तरीके से अगर आप अपने बच्चों में जो डेवलपमेंट है, जो बच्चों की ग्रोथ है, उसमें पॉजिटिव लेकर आते हो, तो कल को जब आप ओल्ड एज प्लस होने स्टार्ट हो जाता है, आपकी ग्रोइंग एज मुकम्मल हो जाती है, जब आप ओल्ड होते हो तो उस टाइम पे जो आपने पॉजिटिव रिजल्ट दिए होते हैं तो उसका उस टाइम पे आप फल पाते हैं. इसकी मिसाल इसी तरह है जैसे कि आप एक दरख्त का बीज बोते हो, उसको पानी देते हो, उसकी देखभाल करते हो, सर्दी गर्मी धूप हर चीज़ से बचाते हो, हर तरह के तरीके से उसको खाद डालने की कोशिश करते हो, थोड़ी सी सख्ती, थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा प्यार. इसके बाद जैसे जैसे ये दरख्त फल बढ़ता है तो फलता है, फिर उसके बाद एक सायेदार दरख्त की मानद हो जाती है. बाद ये सायेदार दरख्त की मानद हो जाता है, फल देने लग जाता है. तो इसका फल हमारे लिए मीठा होना नहीं ज़रूरी है जितना प्यार से हमने इसकी देखभाल की, क्योंकि हमने अपने लंबे अरसे से हमने अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास अहम वक्त इसके साथ गुजारा होता है. तो इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो पल हमें मीठा. लेकिन बाज़ औक़ात हम लोग कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें इसका फल नहीं मिलता. उसमें कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं. इसी तरह हम एक इंसान की जब परवरिश करते हैं, कोई ना कोई ऐसे हालात वाक़यात से या कोई ऐसे बिहेवियर एटीट्यूड या ऐसी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है जिसकी वजह से हमें आगे जा प्रॉब्लम्स आती हैं. तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप. आप इसके लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमेशा एक का एक्शन तो दूसरे का रिएक्शन, हमेशा अपने एक्शन और दूसरे की रिएक्शन दोनों को अंडरस्टैंड करना सिचुएशन है. अगर आपसे कोई चीज़ डिमांड की जा रही है, उसकी डिमांडिंग चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि वो चीज़ आपसे डिमांड की, फिर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सर्कमस्टेंसेस को देखने पड़ते हैं. तो इसलिए इस रिलेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. जब तक हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ये रिलेशनशिप बाद में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे. तो अब इम्पोर्टेंस इसलिए है इस रिलेशनशिप की कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हमारी इमोशनल, मेंटल, सोशल, फिज़िकल हर लिहाज से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, तो फर्दर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा. पॉजिटिव इसको हम लोग अच्छे से लेकर चलते हैं इस रिलेशनशिप को, तो आगे जाके हमें पॉजिटिवली देगा. लव केयर रिस्पेक्ट चाइल्डहुड में अगर दिया जाए तो लव केयर रिस्पेक्ट उसकी डिमांड आप ओल्ड एज में करते हैं. तो आपने अगर इसको बचपन में चाइल्डहुड में लव केयर रिस्पेक्ट और हर चीज़ दी होगी तो आप वही बुढ़ापे में पाएँ. तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और साइड बाय साइड है. इसी तरह ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है. तो जब बुढ़ापे में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो तब हमें एहसास होता है कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नहीं करनी थी. तो इसमें दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. बच्चों की तरबियत परवरिश, उसके साथ साथ बच्चों की ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट है, इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है. सोशली एजुकेट करना, बच्चों को इमोशनली एजुकेट करना, उसके अलावा मेंटली एजुकेट करना, फिज़िकली एजुकेट करना, हर तरह की एजुकेशन बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है. लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा कामों में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे प्रॉब्लम्स आती हैं. तो इसीलिए ओवरव्यू एक तरह से ये है कि ये इम्पोर्टेंस इसकी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है. तो आज के लिए हमारा टॉपिक यही है. आई होप यू लाइक इट. इसके साथ साथ हम आने अपनी वीडियोस में मज़ीद इस पे हम गुफ्तगू करेंगे. थैंक यू.